कुछ ही दिनों में सूर्य का गोचर होने वाला है। जहां सूर्य का गोचर कुछ राशियों को लाभ देने वाला है, तो वहीं कुछ राशियों को सूर्य के गोचर से सावधान रहना होगा। जी हाँ, वैदिक ज्योतिष के 9 ग्रहों में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य इस जगह की आत्मा है और मनुष्य की कुंडली में आत्मकारक ग्रह का काम करते हैं। सूर्य व्यक्ति के जीवन में उच्च पद, उसके आत्मविश्वास और पिता को दर्शाते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य 1 साल बाद यानी 13 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में 3 राशि वालों को सूर्य के गोचर में बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। जी हाँ, अब आइए जानते हैं कि वो 3 राशियां कौन सी हैं जिन्हें इस गोचर में बेहद सावधान रहना होगा। सबसे पहले वृश्चिक राशि का नाम है। आपको बता दें कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य देव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर अब द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं। इस भाव से व्यक्ति के विदेश से होने वाले लाभ, एकांत और आध्यात्म का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर होगी। द्वादश भाव में विराजमान सूर्य आपके लिए मानसिक कष्ट के कारण बन सकते हैं। इसके अलावा आपके परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर आप चिंतित हो जाएंगे। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको अपनी नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर भी आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको अपनी दिनचर्या और अपने खान पान का विशेष ध्यान देना है। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य देव द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और अब उनका गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव से व्यक्ति के जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर आमतौर पर अच्छा नहीं माना जाता। आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव और अलगाववाद की स्थितियां सूर्य के गोचर के कारण बन सकती हैं। आपको अपनी पत्नी की सेहत को लेकर भी इस बीच बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा अपने पिता के साथ आपके मतभेद और अधिक गहरा सकते हैं। पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो उसमें भी आपको समस्या आ सकती है। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको यह सलाह दी जाती है कि आप मीठी वाणी का प्रयोग करें और सारी ही विपदाओं से थोड़ा दूरी बनाकर रखें। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य छठे भाव के स्वामी होते हैं और अब सूर्य का गोचर द्वितीय भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति की वाणी, कुटुंब का सुख और उसके संचित धन का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको धन से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। सूर्य का यह गोचर आपके खर्चों में अत्यधिक वृद्धि करने वाला है। आप अगर वाहन चलाते हैं तो आपको बहुत सावधानी से ड्राइविंग करनी है। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपके साथ किसी दुर्घटना के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। इसके अलावा सूर्य का यह गोचर परिवार के बुजुर्ग लोगों के साथ आपके संबंध भी खराब करा सकता है, इसलिए अपने परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं उनका मान सम्मान आपको करना चाहिए। इसके अलावा अपनी वाणी को भी मधुर रखना होगा। किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन से आपको बचना है। अपने पिता की सलाह के बिना कोई भी काम नहीं करना, नहीं तो उसमें आपको हानि ही होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें